दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और सच यही है, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दें? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार ये डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आजाद और खुश महसूस करेंगे और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वह सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से ऐसा क्या कहा था, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मनुष्य बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर उतना ही टूटा हुआ होता है। लोग मुस्कुराते हुए काम पर जाते हैं, हंसते हुए घर लौटते हैं, मोबाइल पर बातें करते हैं, लेकिन जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब असली सच्चाई सामने आती है। तब मन बोलने लगता है, तब दिल भारी होने लगता है, तब एक अजीब सी बेचैनी बिना किसी दस्तक के भीतर घुस आती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ ठीक नहीं लगता। कोई बड़ी समस्या नहीं, फिर भी मन घबराया हुआ। कोई खतरा नहीं, फिर भी दिल डरा हुआ। कोई कमी नहीं, फिर भी अंदर खालीपन। और सबसे दुखद बात, लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, कह देते हैं सबको होता है, आजकल यही जिंदगी है, थोड़ा स्ट्रेस तो चलता है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दुख को तुम सामान्य मान लेते हो, वही धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। यही वह जगह है जहां से मनुष्य की असली पीड़ा शुरू होती है। बाहर की दुनिया नहीं तोड़ती, भीतर का मन तोड़ता है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में एक बात कही थी, मन अगर तुम्हारे वश में नहीं है, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। डर, चिंता और घबराहट कोई बाहर से आने वाली विपत्ति नहीं है। ये किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समय की देन नहीं है। ये हमारे ही मन की उपज है। मन भविष्य में जाता है और डर पैदा करता है। मन अतीत में जाता है और चिंता पैदा करता है। और जब मन वर्तमान में टिक नहीं पाता, तो घबराहट जन्म लेती है। सब ठीक होते हुए भी बेचैनी। बुद्ध कहते हैं, दुख तब नहीं होता जब जीवन में समस्या होती है। दुख तब होता है जब मन उस समस्या से पहले ही हार मान लेता है। एक आदमी है, नौकरी है, घर है, परिवार है, फिर भी मन कहता है कुछ गलत होने वाला है। एक स्त्री है, सब रिश्ते हैं, सब ठीक है, फिर भी दिल घबराता है, कहीं सब छिन न जाए। एक युवा है, भविष्य सामने है, फिर भी डर बैठा है, अगर मैं असफल हो गया तो। यह डर वास्तविक नहीं है, यह डर कल्पना है। और बुद्ध कहते हैं, कल्पना से पैदा हुआ दुख वास्तविक दुख से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वास्तविक दुख एक दिन खत्म हो जाता है, पर कल्पना का दुख हर दिन मन को जलाता है। डर कैसे जन्म लेता है? गौतम बुद्ध ने डर को कभी पाप नहीं कहा। उन्होंने डर को समझने की बात कही। वे कहते थे, डर तब पैदा होता है जब मन किसी चीज को पकड़े रहना चाहता है। पैसे को पकड़े रहना, रिश्तों को पकड़े रहना, इज्जत को पकड़े रहना, भविष्य को पकड़ने की कोशिश करना। और जब मन पकड़ता है तो डर पैदा होता है। डर यही कहता है, अगर यह चला गया तो, अगर ऐसा हो गया तो।
अगर मैं टूट गया तो? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। मन को समझे बिना शांति नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को समझ लिया उसने दुख की जड़ को समझ लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को समझने की जगह मन से लड़ते हैं। डर आया, दबा दिया। चिंता आई, मोबाइल चला लिया। घबराहट आई, खुद को व्यस्त कर लिया। पर बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को तुम देखना नहीं चाहते वही तुम्हें नियंत्रित करती है। मन को देखने की कला ही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब घबराहट आती है, सांस तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कता है, शरीर कांपता है। बुद्ध ने कहा, मन और सांस एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। अगर तुम सांस को देख सको तो मन खुद शांत होने लगता है। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सांस को देखना। जैसी है वैसी, यही ध्यान है, यही साक्षी भाव है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को देख सकता है। जब डर आए तो उसे देखो, नाम दो, ये डर है, बस इतना ही। न लड़ो, न भागो, न दबाओ, और आश्चर्य होगा, डर कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि जो देखा जाता है वह टिक नहीं पाता। चिंता भविष्य की आग है, और यह आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे जलाए रखता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, बुद्ध कहते हैं, जो अभी नहीं हुआ उसके लिए आज जलना जीवन के खिलाफ अपराध है। वर्तमान क्षण ही जीवन है, बाकी सब कल्पना। जब मन को देखा जाता है तो मन बदलने लगता है। डर आता है और चला जाता है, चिंता आती है और चली जाती है, और एक दिन तुम देखोगे डर पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति एक दिन में नहीं आती, लेकिन शुरुआत एक क्षण में हो जाती है। जब मन की इस पहली परत को समझ लिया जाता है, जब यह साफ हो जाता है कि डर और बेचैनी बाहर से नहीं आती, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। मन सिर्फ डर ही नहीं बनाता, मन पहचान भी बनाता है, अपेक्षाएं भी बनाता है, बंधन भी बनाता है। जिसे समझे बिना मुक्ति अधूरी रहती है। लेकिन उससे पहले इस पहले सच को अपने भीतर बैठने दीजिए। मन को देखना सीखिए, डर को पहचानिए, और सांस के साथ वर्तमान में लौट आइए। पहली परत उतर चुकी है। मन की बेचैनी, डर और चिंता को पहचान लिया गया है। अब मन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, जैसे तूफान के बाद समुद्र कुछ पल के लिए ठहर जाता है। लेकिन यहीं रुक जाना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करना लक्ष्य नहीं है, मन को समझ लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। यहीं से असली साधना शुरू होती है। मनुष्य अक्सर बुद्ध को किताबों में बंद कर देता है। कुछ सुंदर वाक्य, कुछ गहरे कोट्स, कुछ तस्वीरें, और फिर जीवन वही का वही। लेकिन बुद्ध कभी शब्द नहीं थे, बुद्ध अनुभव थे। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने देखने की कला सिखाई। और यही सबसे कठिन है। जब बेचैनी आती है तो हम तुरंत समाधान ढूंढते हैं, कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई रास्ता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो समाधान खोज रहा है वही समस्या को जिंदा रखता है, क्योंकि समाधान भविष्य में है और समस्या अभी है। यहीं से बुद्ध की पहली गहरी शिक्षा शुरू होती है, साक्षी भाव। साक्षी होने का अर्थ चुप रहना नहीं है, साक्षी होने का अर्थ भाग जाना नहीं है। साक्षी होने का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना बदले देखना। जब डर उठे तो उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस देखो, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ पसीने से भर गए हैं, सीने में भारीपन है, बस देखो। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण तुम डर नहीं रहते। डर देखा जा सकता है, लेकिन देखने वाला डर नहीं होता। यही फर्क है। यहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे देखने लगते हैं, लेकिन भीतर से चाहते हैं कि डर खत्म हो जाए। और बुद्ध कहते हैं, यही चाह फिर से दुख बन जाती है। साक्षी भाव में कोई इच्छा नहीं होती, न खत्म करने की, न बदलने की, बस उपस्थिति। धीरे धीरे एक अद्भुत चीज होती है। डर आता है, रुकता है और चला जाता है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब बदल जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, अकर्म में कर्म। लेकिन मन बहुत चालाक है। वह कहता है, ठीक है, मैं देख रहा हूं, लेकिन अगला कदम क्या है? और यहीं बुद्ध हमें और गहराई में ले जाते हैं, विपश्यना। विपश्यना कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन को देखने का ढंग है। बुद्ध कहते हैं, हर अनुभूति अस्थाई है, हर भावना उठती है और गिरती है, दुख भी, सुख भी। जब तुम भीतर उठती हर अनुभूति को देखना शुरू करते हो तो मन को पहली बार यह एहसास होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही एहसास डर की जड़ को काट देता है,
क्योंकि डर हमेशा स्थायी चीजों से जुड़ा होता है। दर्द हो रहा है तो मन कहता है ये हमेशा रहेगा। घबराहट आ रही है तो मन कहता है मैं बिगड़ जाऊंगा। लेकिन विपश्यना में तुम देखते हो यह आया, ये रुका, ये गया और मन पहली बार शांत हो जाता है। बुद्ध ने कभी कहा नहीं मुझ पर विश्वास करो, उन्होंने कहा देखो यही फर्क है धर्म और अनुभव में। अब आते हैं श्वास पर ध्यान पर। श्वास सबसे साधारण चीज है, इतनी साधारण कि हम उसे महत्व ही नहीं देते। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो सबसे सरल है वही सबसे गहरा द्वार है। जब मन बिखरता है तो श्वास बिखर जाती है, जब मन डरता है तो श्वास उखड़ जाती है। श्वास मन का आईना है। जब तुम श्वास को देखते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। डर भविष्य में होता है, अफसोस अतीत में होता है, लेकिन श्वास हमेशा अभी होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने श्वास को चुना। कोई जोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस देखना श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है और अचानक मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन अब कहीं भाग नहीं रहा। धीरे धीरे श्वास देखने वाला, विचार देखने वाला, भावना देखने वाला एक ही हो जाते हैं। और यही जन्म लेता है बुद्ध का सबसे गहरा वाक्य अप दीपो भव। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है बाहर कोई सहारा नहीं है, बाहर कोई उद्धार नहीं है। जो देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। जब तुम अपने अनुभव को स्वयं देखने लगते हो तो तुम्हें किसी विश्वास की जरूरत नहीं रहती, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सत्य बन जाता है और यही बुद्ध चाहते थे। अब एक बहुत गहरी बात, अधिकतर लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं फिर भी मन अशांत है। बुद्ध कहते हैं ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं है, ध्यान का उद्देश्य स्पष्टता है। जब स्पष्टता आती है तो शांति अपने आप उतरती है। धीरे धीरे तुम देखोगे मन अब पहले जैसा हावी नहीं रहा। विचार आते हैं लेकिन बहा नहीं ले जाते, डर आता है लेकिन पहचान नहीं बनाता। और यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो एक और परत सामने आती है। मन पूछता है मैं कौन हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी इस अनुभव को भीतर उतरने दीजिए। साक्षी बनना सीखिए, देखना सीखिए, श्वास में लौटना सीखिए। क्योंकि जो देख सकता है वह कभी खो नहीं सकता। और यहीं, बिल्कुल यहीं अगला विषय जन्म लेता है, मन की पहचान, मैंपन, अहंकार। मन अब थोड़ा शांत हो चुका है, श्वास देखी जा चुकी है, साक्षी भाव की झलक मिल चुकी है। लेकिन भीतर अभी भी कुछ कांपता है, एक बहुत महीन सी थरथराहट जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं जब मन शांत होता है तभी असली डर सामने आता है। क्योंकि शोर में डर छिपा रहता है, शांति में डर दिखाई देता है। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे लौट जाते हैं। क्योंकि डर को देखना हिम्मत का काम है। डर एक नहीं होता, डर कई चेहरों में आता है और हर चेहरा हमें अलग तरह से तोड़ता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं डर के चेहरे अलग हो सकते हैं, जड़ एक ही होती है। और जब जड़ दिखने लगती है तो डर कमजोर पड़ने लगता है। सबसे पहले आता है वह डर जो हमें हर दिन अभिनय करने पर मजबूर करता है। दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने का डर। कोई कुछ कह ना दे, कोई ठुकरा न दे, कोई कम न समझ ले। हम अपने शब्द तौलते हैं, अपने भाव छुपाते हैं, अपने सच को दबा देते हैं। भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। और हर रात जब अकेले होते हैं मन थक जाता है। बुद्ध कहते हैं जिसने खुद को स्वीकार नहीं किया वह दुनिया से स्वीकार्यता मांगता रहेगा। यह डर बहुत पुराना है, बचपन से शुरू होता है। ऐसा मत करो, ऐसा बनो, तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। और मन सीख लेता है, प्यार शर्तों पर मिलता है। यहीं से डर जन्म लेता है। फिर आता है भविष्य का डर, जो अभी नहीं है लेकिन मन उसे हर पल जीता है। कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, शरीर साथ देगा या नहीं। बुद्ध कहते हैं भविष्य मन का सबसे सुंदर भ्रम है और सबसे खतरनाक भी। क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। जब आता है तो वर्तमान बन जाता है, लेकिन मन उसे पकड़कर बैठा रहता है और वर्तमान हाथ से फिसलता रहता है। फिर एक और डर है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, अकेले रह जाने का डर। लोगों के बीच होते हुए भी भीतर अकेले होने का डर। फोन बंद हो जाए, कोई मैसेज ना करे, कोई आवाज ना हो तो मन घबरा जाता है। बुद्ध कहते हैं जो अकेले बैठ नहीं सकता वह खुद से भाग रहा है।
अकेलापन समस्या नहीं है, खुद से सामना करना समस्या है। और यही डर हमें शोर, भीड़, रिश्तों और व्यस्तता में छुपा देता है। और फिर सबसे गहरा डर, जिसका नाम सुनते ही मन कांप जाता है, अंत का डर, शरीर के खत्म होने का डर, सब कुछ छूट जाने का डर। बुद्ध इस डर से भागे नहीं, उन्होंने इसे देखा। वे कहते हैं, जो बदल रहा है वह खत्म होगा, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं मरता। मृत्यु का डर असल में शरीर से पहचान का डर है। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मान लेते हैं तो अंत भयावह लगता है। चारों डर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं इन सब की जड़ एक है, मैं को बचाने का डर, मैं को खो देने का डर, मैं को बनाए रखने का डर। यहीं से अगला द्वार खुलता है। लेकिन उससे पहले इन डरों को देखना जरूरी है, न मिटाने के लिए, नहीं, समझने के लिए। जब डर आए तो उसे लड़ो मत। बुद्ध कहते हैं जो लड़ता है वह हारता है। डर को देखो, उसका नाम लो, उसकी संवेदना को महसूस करो। सीने में कसाव, गले में रुकावट, पेट में हलचल, बस देखो और देखो। डर बदलता है, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। धीरे धीरे मन यह सीखने लगता है, डर आता है लेकिन मैं सुरक्षित हूं। और यही सुरक्षा अंदर से पैदा होती है। बाहर कुछ बदले या न बदले, भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जब डर दिखने लगता है तो करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। क्योंकि तब समझ आता है सब डर रहे हैं, कोई दिखा रहा है, कोई छुपा रहा है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म मोड़ है। जब डर कमजोर होता है तो मन एक नई चाल चलता है। वह कहता है अगर डर चला गया तो मैं कौन हूं। और यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है। मैं कौन हूं, यह मैं आया कहां से, और क्या यह सच में है। अभी बस यहीं ठहरिए, डर को देखिए, उसकी जड़ को पहचानिए और याद रखिए, बुद्ध कहते हैं जिसने डर को देख लिया उसने स्वतंत्रता की पहली सांस ले ली। जब आप कहें डर को देख लिया गया है, उसकी जड़ पहचान ली गई है। मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब शोर कम है, अब भागने की जरूरत कम है। अब भीतर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी है। अगर डर नहीं है तो सहारा कहां है। यहीं पर अधिकतर लोग फिर किसी बाहरी चीज को पकड़ने लगते हैं, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई गुरु, कोई शब्द। लेकिन गौतम बुद्ध यहां रुक जाते हैं और बहुत धीमे स्वर में कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका अर्थ आसान नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का नारा नहीं है, यह अहंकार का उत्सव नहीं है, यह अकेले चलने की जिद नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बुद्ध यह नहीं कह रहे कि किसी की जरूरत नहीं है, वे यह कह रहे हैं जो चाहिए वह बाहर नहीं है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। जब दुख आता है तो हम किसे खोजते हैं? कोई ऐसा जो समझ ले, कोई ऐसा जो संभाल ले, कोई ऐसा जो भरोसा दे दे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं जब तक तुम बाहर से संभाले जाना चाहते हो तब तक भीतर की शक्ति सोई रहेगी। अप दीपो भव का अर्थ है जब अंधेरा हो तो किसी और के दीपक की तरफ मत देखो, अपने भीतर देखो। लोग अक्सर पूछते हैं अगर मैं टूट जाऊं तो? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं जो टूट सकता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो टूटते हुए को देख सकता है। यही देखने वाला तुम्हारा दीपक है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब साथ छोड़ देता है, रिश्ते भी, शब्द भी, आश्वासन भी, और तब भीतर एक सन्नाटा होता है। अधिकतर लोग उस सन्नाटे से डरते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं यही वह जगह है जहां तुम्हारा दीपक जल सकता है। अप दीपो भव का अर्थ है अपने अनुभव को अपना सत्य बनाओ, किसी और की मान्यता नहीं, किसी और की परिभाषा नहीं। तुमने दुख को देखा है, तुमने डर को देखा है, तुमने मन को देखा है। अब तुम भरोसा कर सकते हो अपने देखने पर। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मुझे मानो, उन्होंने कहा खुद को देखो। और जब तुम खुद को देखना सीख लेते हो तो धीरे धीरे एक अद्भुत चीज होती है, तुम दूसरों को भी वैसे ही देखने लगते हो, उनके डर के साथ, उनकी उलझनों के साथ, उनकी गलतियों के साथ। और यहीं से करुणा जन्म लेती है। अप दीपो भव का एक और अर्थ है दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद को देखने की हिम्मत करो। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर अंधेरा अपने आप कम हो जाता है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा टूटे थे, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब कोई सहारा नहीं था, और फिर भी आप जिंदा रहे। किसी ने नहीं बचाया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, आप खुद उस समय से निकल आए।
यही आपका दीपक था। आपने उसे बस कभी पहचाना नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के दीपक को पहचान लेता है, उसी दिन वह भीड़ में भी अकेला नहीं रहता और अकेले में भी खोता नहीं। अब इस पूरी यात्रा को एक पल के लिए समेटिए। डर आया, मन कांपा, आपने भागने की जगह देखा, आपने श्वास को देखा, आपने विचारों को देखा, आपने डर की जड़ों को देखा, और अब आप यहां हैं, थोड़े शांत, थोड़े सजग, थोड़े सच्चे। यही परिवर्तन है। यह वीडियो किसी समस्या को खत्म करने नहीं आया था। यह वीडियो आपको ठीक करने नहीं आया था। यह वीडियो आपको आपसे मिलाने आया था। गौतम बुद्ध की उस बात को एक बार फिर जीवन के संदर्भ में सुनिए। अप दीपो भव। जब अगली बार डर आए तो बाहर मत देखना। जब अगली बार मन टूटे तो किसी और के शब्द मत ढूंढना। जब अगली बार अकेलापन लगे तो भीड़ मत खोजने निकलना। रुको, सांस लो और भीतर देखो। वहीं कहीं बहुत भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसे किसी हवा से डर नहीं, उसे किसी अंधेरे से शिकायत नहीं। वह बस जलता है, और यही वह क्षण है जहां यह यात्रा रुकती नहीं, बल्कि अगली दिशा में मुड़ती है। क्योंकि अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल डर का नहीं है, अब सवाल मन का नहीं है। अब सवाल है, यह मैं कौन है जो सब देख रहा है? लेकिन अभी नहीं। अभी इस दीपक को अपने भीतर जलने दीजिए। डर को देखा गया था। विचारों की भीड़ में पहली बार इंसान रुका था, और उसे यह एहसास हुआ था कि वह विचार नहीं है, वह उन्हें देखने वाला है। अब सवाल यह नहीं बचता कि डर क्यों आता है। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ देख लिया, समझ लिया, तो अब जीवन जिया कैसे जाए? यहीं से बुद्ध का अंतिम संदेश सामने आता है। और यह संदेश कोई उपदेश नहीं है, यह इंसान को सौंपा गया सबसे बड़ा भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जो कहता है, अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनका शरीर थक चुका था, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत थी। उनके शिष्य आनंद, जो वर्षों से उनके साथ थे, डर से कांप रहे थे। आनंद का डर बहुत मानवीय था। वह सोच रहे थे, अब मार्ग कौन दिखाएगा? अब संदेह आएगा तो किससे पूछेंगे? अब गिरेंगे तो कौन उठाएगा? आनंद रो रहे थे, और बुद्ध शांत थे। बुद्ध ने आनंद को देखा, और जो कहा वह सिर्फ आनंद के लिए नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। अप दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो। यह वाक्य जितना छोटा है, उसे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु बेकार है। इसका अर्थ यह है कि गुरु बाहर नहीं, भीतर उतर चुका है। बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि दुनिया छोड़ दो। वह यह कह रहे थे कि अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा बाहर सुरक्षा ढूंढता है। कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई पैसा, कोई पद, कोई भविष्य। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तक इंसान अपनी शक्ति बाहर रखता है, वह भीतर से असुरक्षित रहेगा। बुद्ध और मनोविज्ञान यहां एक ही जगह मिलते हैं। डर की जड़ यही है। हम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं। कोई हमें स्वीकार करेगा तो हम ठीक हैं, कोई हमें प्यार देगा तो हम पूरे हैं, कोई हमें दिशा देगा तो हम सुरक्षित हैं। और जब वह कोई चला जाता है तो भीतर अंधेरा छा जाता है। बुद्ध कहते हैं, दीपक बाहर नहीं जलाया जाता, दीपक भीतर जलता है। जब इंसान अपने भीतर का दीपक जला लेता है तो फिर हालात अंधेरे नहीं लगते। फिर नुकसान भी सीख बन जाता है, फिर अकेलापन भी मित्र बन जाता है, फिर अनिश्चितता भी डर नहीं लगती। मनोविज्ञान कहता है, जिस व्यक्ति का आत्म आधार मजबूत होता है, वह बाहरी उथल पुथल से नहीं टूटता। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया, वह संसार से नहीं डरता। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने सोचा, अगर यह इंसान साथ छोड़ गया तो, अगर यह नौकरी चली गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो? और हर बार यह डर तुम्हें वर्तमान से खींचकर भविष्य की जेल में बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अब भी को थाम लिया, उसके पास सब कुछ है। अप दीपो भव का मतलब है, अब अपने जीवन की कमान खुद संभालो। इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम कभी डरोगे नहीं। इसका मतलब यह है कि अब डर आएगा और तुम टूटोगे नहीं। अब चिंता आएगी और तुम भागोगे नहीं। अब घबराहट होगी और तुम खुद को खोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर प्रकाश है। यह प्रकाश कोई भावना नहीं, यह कोई जोश नहीं, यह कोई मोटिवेशन नहीं, यह एक शांत जागरूकता है। बुद्ध कहते हैं, जब इंसान जाग जाता है तो जीवन उसे हिलाता नहीं, जीवन उसके साथ बहता है। अब मनोविज्ञान की एक सरल बात समझो। जब कोई बच्चा गिरता है
वह तब तक रोता है जब तक कोई उसे उठाने ना आए। लेकिन जब बच्चा चलना सीख जाता है तो गिरने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि अब उसे भरोसा है, मैं खुद उठ सकता हूं। अप दीपो भव, यही भरोसा है। अब तुम जीवन में गिरोगे लेकिन टूटोगे नहीं। अब कोई छोड़ जाएगा लेकिन तुम खाली नहीं रहोगे। अब भविष्य अनिश्चित होगा लेकिन तुम असहाय नहीं होंगे। यह है अंतिम मुक्ति। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुक्ति का मतलब यह है कि अब कुछ भी तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगा। जब बुद्ध ने यह कहा, स्वयं अपने दीपक बनो, तो उन्होंने इंसान को ईश्वर नहीं बनाया, उन्होंने इंसान को जिम्मेदार बनाया। अब कोई दोष नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब बस जागरूकता। और यही जागरूकता जीवन की दिशा बदल देती है। जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाते हो तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। तुम डर से नहीं, समझ से चुनते हो। तुम रिश्ते मजबूरी से नहीं, सच से जीते हो। तुम जीवन से भागते नहीं, जीवन में उतरते हो। बुद्ध कहते हैं, जागृत व्यक्ति दुख में भी शांत होता है क्योंकि वह जानता है यह भी गुजर जाएगा, और सुख में भी शांत होता है क्योंकि वह जानता है यह भी स्थायी नहीं। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है, और यही यह यात्रा अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचती है। अब आगे जो आएगा वह डर की कहानी नहीं होगी, वह जीवन को पूरी जागरूकता से जीने की यात्रा होगी। और यह यात्रा अब किसी और की नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि दीपक अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ पल के लिए अपने भीतर झांक कर देखो। बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, काम चल रहा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। लेकिन अंदर अंदर कुछ भारी सा है, एक ऐसा बोझ जिसका कोई नाम नहीं, एक बेचैनी जो बिना दस्तक दिए आ जाती है, एक डर जो दिखता नहीं पर हर फैसले में मौजूद रहता है। इंसान सबसे ज्यादा इसी बात से थक जाता है कि उसे खुद नहीं पता होता उसे डर किस बात का है। न कोई शेर सामने खड़ा है, न कोई तलवार लटकी है, फिर भी दिल तेज धड़कता है, सांस अटकती है, दिमाग भागता रहता है। और यहीं से बुद्ध की बात शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें उतना नहीं डराती जितना तुम्हारा अपना मन तुम्हें डराता है। हम बचपन से यही मानते आए हैं कि डर बाहर से आता है। हालात डराते हैं, लोग डराते हैं, गरीबी डराती है, असफलता डराती है। लेकिन बुद्ध ने इस पूरे भ्रम की जड़ पर चोट की। उन्होंने कहा, डर कोई परिस्थिति नहीं है, डर एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया तुम्हारे मन में चलती है। सोचो, एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े हैं, एक शांत है, दूसरा टूट रहा है। अगर डर बाहर होता तो दोनों बराबर डरते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुद्ध यही कहते हैं, असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है, और वह दुश्मन तलवार नहीं चलाता, वह विचार चलाता है। मन, बस यही मन। मन तुम्हें सीधे नहीं डराता, वह धीरे धीरे कहानी बनाता है। वह फुसफुसाता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो छोड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कब अगर डर बन जाता है, कब डर चिंता बन जाता है, और कब चिंता घबराहट। बुद्ध कहते हैं, मन भविष्य में झर घोल देता है और तुम वर्तमान में मरते हो। ध्यान से देखो, तुम्हारा डर अभी नहीं है, अभी इस पल तुम सुरक्षित हो। लेकिन तुम्हारा मन इस पल में रहता ही नहीं, वह या तो बीते हुए अपमान में अटका है या आने वाले नुकसान में खोया है। यहीं से डर जन्म लेता है। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को जड़ से पहचान लिया। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम्हारा ज्यादातर डर सच में घटा है या बस घटने की कल्पना ने तुम्हें तोड़ा है? हम डर को पैदा करते हैं, हम उसे रोज पानी देते हैं, हम उसे बार बार याद करते हैं और फिर कहते हैं, मैं बहुत डरता हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम डरते नहीं हो, तुम डर बनाते हो। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही बात मुक्त भी करती है, क्योंकि अगर डर तुम्हारा बनाया हुआ है तो उसे तोड़ने की ताकत भी तुम्हारे पास है। मन का स्वभाव है, वह खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे समझ से नहीं भरोगे तो वह कल्पनाओं से भर जाएगा, और ज्यादातर कल्पनाएं डरावनी होती हैं। रोजमर्रा का जीवन देखो, फोन की घंटी बजती है, मन तुरंत सोचता है, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं। बॉस बुलाता है, मन कहता है कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई जवाब नहीं देता, मन फुसफुसाता है, अब वो बदल गया है। इन सब जगह डर कहां है? फोन में, बॉस में, या उस इंसान में? नहीं, डर तुम्हारे मन की व्याख्या में है। बुद्ध कहते हैं, घटना उतनी नहीं डराती
जितनी उस पर की गई व्याख्या डराती है। मन एक कहानीकार है, वह हर चीज पर कहानी बनाता है, और अगर तुम सजग नहीं हो तो वही कहानी तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। यहीं से इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाता है। बुद्ध ने एक सुंदर बात कही थी, जिस मन को तुम मालिक समझते हो वही तुम्हें गुलाम बना देता है। डर धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाता है। मैं ऐसा हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। और ध्यान दो, डर हमेशा मैं से शुरू होता है। मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, जहां मैं ज्यादा हो जाता है वहां डर पैदा होता है, क्योंकि मैं को बचाना होता है, इमेज को बचाना होता है, अहंकार को बचाना होता है। डर असल में जीवन से नहीं है, डर अपनी बनाई हुई पहचान के टूटने से है। जब कोई कहता है मुझे लोगों से डर लगता है, असल में डर यह होता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब कोई कहता है मुझे असफलता से डर लगता है, असल में डर यह होता है मेरी पहचान टूट जाएगी। बुद्ध यही क्रांति करते हैं। वे कहते हैं तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, और जब यह समझ आ जाती है तो डर की जड़ हिलने लगती है। बुद्ध ने कभी डर से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने कहा डर को देखो, देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह पकड़ नहीं बना सकता। जब डर आता है हम या तो उससे भागते हैं या उसे लड़ते हैं। दोनों ही स्थितियों में डर मजबूत होता है। बुद्ध कहते हैं डर को बैठने दो, उसे देखो, पूछो नहीं, समझाओ नहीं, बस देखो। और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो मन की चाल सामने आने लगती है। तुम देख पाते हो यह डर अभी नहीं है, यह भविष्य की तस्वीर है, यह घटना नहीं, यह कल्पना है। और कल्पना का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उस पर विश्वास करते हो। बुद्ध कहते हैं मन को देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं, यह जागरूकता है। जब तुम जागते हो तो डर सो जाता है। अब समझो, डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, डर का असर खत्म होता है। डर आता है लेकिन वह तुम्हें हिलाता नहीं, और यही वह जगह है जहां अगला विषय जन्म लेता है। क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि डर मन से पैदा होता है तो अगला प्रश्न खुद ब खुद उठता है। अगर डर मन की रचना है तो मन इसे क्यों रचता है? यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, मन के भीतर छुपी उन आदतों की ओर जो डर को बार बार जन्म देती है। लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखो, असली दुश्मन बाहर नहीं है, जो तुम्हें रोज तोड़ता है, जो तुम्हें चैन नहीं लेने देता, जो तुम्हें जीने से रोकता है, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। और जैसे ही तुम उसे पहचान लोगे, डर आधा मर चुका होगा। दोस्तों, इंसान जब यह समझने लगता है कि डर बाहर से नहीं, उसके अपने मन से पैदा होता है, उसी क्षण डर की जड़ हिलने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डर मन की रचना है तो उसे खत्म करने का तरीका क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। हम डर को दुश्मन मान लेते हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं। हम चाहते हैं कि डर भाग जाए, खत्म हो जाए, मर जाए। और जितना हम डर से लड़ते हैं उतना ही डर मजबूत होता चला जाता है। बुद्ध ने इस जगह पर दुनिया को सबसे क्रांतिकारी शिक्षा दी। उन्होंने कहा डर से लड़ो मत, डर को देखो। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर पूरी मुक्ति छुपी है। इंसान का स्वभाव है कि जब डर आता है तो वह दो ही काम करता है, या तो वह डर से भागता है या फिर वह डर से लड़ता है। भागने वाला डर से बचना चाहता है, लड़ने वाला डर को दबाना चाहता है। बुद्ध कहते हैं जो भागता है वह डर को और ताकत देता है, जो लड़ता है वह डर को और जिद्दी बना देता है। डर को शक्ति मिलती है तुम्हारी प्रतिक्रिया से। जरा अपने जीवन को देखो, जब डर आता है तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन डर सुनता नहीं, वह और गहरा हो जाता है। बुद्ध ने कहा जिससे तुम लड़ते हो वही टिकता है। तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर बुद्ध साक्षी भाव की बात करते हैं। साक्षी भाव का अर्थ बहुत सीधा है, देखना, सिर्फ देखना। बुद्ध कहते हैं तुम डर नहीं हो, तुम डर को देखने वाले हो। और यह समझ इंसान को पहली बार आजाद करती है। जब डर आता है और तुम उसे बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए सिर्फ महसूस करते हो, तो अचानक एक दूरी बन जाती है। डर यहां है और तुम यहां हो। यही दूरी साक्षी भाव है। जैसे कोई बादल आसमान में आता है, आसमान डरता नहीं, वह बस देखता है। बुद्ध कहते हैं तुम आकाश हो, डर बादल है। बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आकाश यह मान ले कि वही बादल है तो अंधेरा छा जाता है।
इंसान की पीड़ा यहीं से शुरू होती है। हम डर को देखते नहीं, हम डर बन जाते हैं। हम कहते हैं मैं बहुत डरपोक हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। बुद्ध कहते हैं यह सबसे बड़ा झूठ है। डर एक अनुभव है, पहचान नहीं। साक्षी भाव का मतलब यह नहीं कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन अब वह तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। अब जरा उन 4 डर की ओर चलते हैं जो हर इंसान को भीतर से तोड़ते हैं। पहला डर, अस्वीकृति का डर। यह डर बचपन से हमारे भीतर डाला जाता है। हमें सिखाया जाता है अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो तुम गलत हो, अगर लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम असफल हो। धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होने लगता है। वह वही पहनता है जो लोग चाहें, वह वही बोलता है जो भीड़ को ठीक लगे, वह वही बनता है जिसकी तारीफ मिले, और भीतर भीतर डर बैठ जाता है अगर मुझे ठुकरा दिया गया तो। बुद्ध कहते हैं दूसरों की स्वीकृति की भूख मन को गुलाम बना देती है। जब इंसान साक्षी बनकर इस डर को देखता है तो उसे दिखता है मैं लोगों की राय नहीं हूं, मैं उनकी पसंद नहीं हूं, और उसी क्षण यह डर ढीला पड़ने लगता है। दूसरा डर, भविष्य की चिंता। यह डर सबसे ज्यादा चालाक है। यह वर्तमान को चुरा लेता है और इंसान आज को जी ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा था भविष्य अभी आया नहीं है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम देखते हो डर भविष्य में है और मैं अभी यहां हूं, और जैसे ही यह दिखता है मन शांत होने लगता है। तीसरा डर, अकेलेपन का डर। यह डर इंसान को गलत रिश्तों में बांध देता है। वह सहायता है, समझौते करता है, बस इसलिए कि अकेला ना रह जाए। बुद्ध कहते हैं जो अकेले रहना नहीं सीखता वह खुद को कभी नहीं जान पाता। जब इंसान साक्षी भाव से इस डर को देखता है तो उसे एहसास होता है अकेलापन बाहर नहीं है, वह भीतर का डर है, और जैसे ही यह समझ आती है अकेलापन ध्यान में बदलने लगता है। चौथा डर, मृत्यु का भय। यह डर बहुत गहरा है, बहुत शांत है, लेकिन हर इंसान के भीतर बैठा है। हम जीने से ज्यादा मरने से डरते हैं। बुद्ध कहते हैं मृत्यु से वही डरता है जिसने जीवन को अधूरा जिया हो। जब इंसान साक्षी बनकर इस डर को देखता है तो उसे दिखता है मृत्यु एक घटना है, डर एक कल्पना, और यही देखने की क्षमता इंसान को भीतर से स्थिर कर देती है। इन चारों डर का एक ही इलाज है, लड़ना नहीं, भागना नहीं, देखना। बुद्ध कहते हैं जो देखा गया वह बदलने लगता है। साक्षी भाव कोई तकनीक नहीं, यह एक समझ है। जब तुम डर को देखना शुरू करते हो तो डर तुम्हें देख नहीं पाता, क्योंकि जब इंसान देखना सीख जाता है तो सवाल उठता है देखें कैसे। मन ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि डर बाहर नहीं है, डर मन की ही एक हलचल है। अब इसी शांत होते मन के भीतर एक और परत खुलती है, और वही परत इंसान को सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। मन अब डर से थोड़ा मुक्त तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह हल्का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डर के पीछे अब एक और सच्चाई खड़ी है, इच्छा और आसक्ति। यहां से बुद्ध की शिक्षा और भी गहरी हो जाती है। मनुष्य का मन जिस क्षण किसी चीज से चिपकता है उसी क्षण भीतर एक अदृश्य डोर बन जाती है। वह डोर दिखाई नहीं देती, लेकिन मन उसी से खींचने लगता है। कभी किसी इंसान से, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी सपने से, कभी किसी पहचान से, कभी भविष्य की किसी कल्पना से, और यहीं से डर जन्म लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं दुख वस्तुओं से नहीं आता, दुख उस पकड़ से आता है जो मन ने वस्तुओं पर बना ली है। इंसान सोचता है कि वह सुख की खोज कर रहा है, लेकिन असल में वह भविष्य में सुख जमा कर रहा होता है और वर्तमान में बेचैन हो रहा होता है। आज का मन कहता है जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वो हो जाएगा तब चैन मिलेगा, जब हालात बदलेंगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा, और इस तब के इंतजार में आज का जीवन खो जाता है। बुद्ध इस भ्रम को बहुत शांति से तोड़ते हैं। वह कहते हैं इच्छा अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन इच्छा से चिपक जाना ही दुख की शुरुआत है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जब इसे अपने जीवन में देखो तो हर इंसान चुप हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन जब वही प्रेम मेरा ही होना चाहिए बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक व्यक्ति अपने काम से जुड़ा है, लेकिन जब वही जुड़ाव मेरी पहचान यही है बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है
तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक रिश्ता सुंदर होता है, लेकिन जब वही रिश्ता इसके बिना मैं अधूरा हूं बन जाता है तो डर जन्म लेता है। एक तो डर जन्म लेता है। बुद्ध यहां प्रेम के खिलाफ नहीं है, बुद्ध आसक्ति के खिलाफ है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांध देती है। इच्छा कहती है मैं चाहता हूं, आसक्ति कहती है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और जहां नहीं रह सकता आ गया वहीं डर आ गया। डर खोने का, डर बदल जाने का, डर छूट जाने का, डर अकेले पड़ जाने का। मन अब हर पल चौकन्ना हो जाता है,
हर मुस्कान के पीछे चिंता, हर शांति के पीछे असुरक्षा, हर सुख के पीछे डर। बुद्ध इसीलिए कहते हैं, जिसने आसक्ति को नहीं समझा उसने दुख को नहीं समझा। और यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। मन भविष्य में सुख खोजता है क्योंकि वह वर्तमान में टिकना नहीं जानता। वर्तमान में टिकना साहस मांगता है क्योंकि वर्तमान में कोई गारंटी नहीं होती, कोई वादा नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं होती। लेकिन भविष्य एक झूठी सुरक्षा देता है। मन कहता है सब ठीक हो जाएगा, और उसी भरोसे पर इंसान आज को सहता चला जाता है। बुद्ध इस झूठे सहारे को बहुत करुणा से उजागर करते हैं। वह कहते हैं जो अभी है वही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। और यहीं से अगली परत खुलती है, नियंत्रण का भ्रम। मन केवल चीजों से नहीं चिपकता, मन हर चीज को अपने काबू में भी रखना चाहता है। रिश्ते मेरे मुताबिक हों, लोग मेरे अनुसार बदलें, भविष्य मेरी योजना के अनुसार चले, परिणाम मेरी मेहनत के अनुसार आए। मन ये मान बैठता है कि अगर उसने सब संभाल लिया तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन होता ठीक उल्टा है। जितना ज्यादा इंसान नियंत्रण की कोशिश करता है उतना ही भीतर तनाव बढ़ता है, क्योंकि जीवन किसी की योजना नहीं सुनता, जीवन बहता है। बुद्ध जीवन को नदी की तरह देखते हैं। नदी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ खाली रह जाएगा, लेकिन मन कहता है अगर मैंने नहीं पकड़ा तो सब बिखर जाएगा। यहीं से थकान शुरू होती है, यहीं से घबराहट शुरू होती है, यहीं से रातों की नींद टूटती है। मन हर पल पहरे पर खड़ा रहता है, हर बात को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिणाम तय करना चाहता है। और जब कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध का मौन संदेश बहुत गहरा है। जो बहाव को रोकना चाहता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। यह वाक्य मन को हार नहीं सिखाता, यह मन को विश्राम सिखाता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें अपने आप होंगी, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ सपने टूटेंगे और कुछ रास्ते बंद हो जाएंगे, तभी मन पहली बार हल्का होता है। बुद्ध यहां जीवन से भागना नहीं सिखाते, वह जीवन से लड़ना छोड़ना सिखाते हैं। लड़ाई थकाती है, स्वीकृति मुक्त करती है। जब इच्छा ढीली पड़ती है और नियंत्रण की पकड़ छूटती है, तभी डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। डर इसलिए नहीं जाता कि परिस्थितियां बदल गईं, डर इसलिए जाता है क्योंकि मन बदल गया। और यहीं से इंसान पहली बार यह अनुभव करता है कि शांति बाहर नहीं आती, शांति भीतर से उभरती है। इस बिंदु पर आकर मन अब थोड़ा तैयार होता है, कुछ और गहराई देखने के लिए, कुछ और सूक्ष्म सत्य समझने के लिए, जहां मन तुलना, पहचान और भावनाओं की परतों में उतरने वाला है। लेकिन वह यात्रा तभी संभव है जब इच्छा और नियंत्रण की यह गांठ थोड़ी ढीली हो चुकी हो। और यहीं पर यह अध्याय शांत होता है, एक गहरी सांस के साथ, ताकि परत को बिना डर, बिना जल्दबाजी देखा जा सके। मन अभी अभी इच्छा और नियंत्रण की पकड़ को थोड़ा ढीला कर चुका था। थोड़ी राहत महसूस हुई थी, थोड़ा हल्कापन आया था। लेकिन जैसे ही मन ने बाहर देखा, जैसे ही नजर किसी और की जिंदगी पर पड़ी, वहीं एक नई आग जल उठी। ये आग तेज नहीं होती, ये आग चिल्लाती नहीं, यह आग भीतर ही भीतर जलाती है। तुलना। मन अब यह नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए, मन यह देखने लगता है कि दूसरों के पास क्या है। किसी की सफलता, किसी की मुस्कान, किसी का आत्मविश्वास, किसी का जीवन। और बिना बताए, बिना इजाजत, मन अपने ही भीतर एक फैसला सुना देता है, मैं पीछे रह गया हूं। यहीं से शांति जलनी शुरू होती है। गौतम बुद्ध इस आग को बहुत गहराई से देखते हैं। वह कहते हैं, जिस क्षण तुम अपनी यात्रा छोड़कर किसी और की यात्रा को देखने लगते हो, उसी क्षण दुख जन्म लेता है। अगर कोई इंसान 10 साल तक खुद से कहता रहा मैं बेकार हूं, और अब अचानक एक दिन कहे मैं अच्छा हूं, तो दिमाग उसे झूठ समझेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग सच्चाई नहीं, आदत पहचानता है। बुद्ध ने इसीलिए ध्यान पर इतना जोर दिया। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं था, ध्यान का मतलब था मन को रोज देखना। जब तुम किसी सोच को देखते हो और उसमें बहते नहीं हो, तो तुम उस पुराने रास्ते को खाना देना बंद कर देते हो। न्यूरोसाइंस कहता है, जिस न्यूरल पाथवे को इस्तेमाल नहीं किया जाता, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस विचार को तुम ऊर्जा नहीं देते, वह अपने आप समाप्त होने लगता है। अब यहां एक गहरी बात समझो, दिमाग में नए रास्ते बनाना मुश्किल नहीं है,
लेकिन पुराने रास्तों को छोड़ना अहंकार को चोट पहुंचाता है, क्योंकि पुरानी सोच भले ही दुख दे, लेकिन वह परिचित होती है, और मन परिचित दुख को अनजान शांति से ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे बदलना है, लेकिन भीतर से बदलने से डरते हैं। बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है, और भीतर परिवर्तन का मतलब है दिमाग के रास्तों को बदलना। जब तुम रोज थोड़ा सा रुकते हो, अपने विचारों को देखते हो, उन पर विश्वास नहीं करते, तब धीरे धीरे दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। शुरुआत में मन विरोध करता है, पुरानी सोच चिल्लाती है, यह गलत है, यह बेकार है, यह नहीं चलेगा, लेकिन यह सिर्फ पुरानी सड़क का शोर होता है। अगर तुम टिके रहते हो तो दिमाग सीखता है, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत है। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा, आज विज्ञान इसे रिपीटेशन कहता है। दोनों का सार एक ही है, जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। अब इस हिस्से को यहीं खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां से असली सवाल जन्म लेता है। अगर विचार दिमाग को रिवायर करते हैं, अगर सोच से न्यूरल पाथवे बनते हैं, अगर सबकॉन्शियस मन इसी तरह बनता है, तो फिर सही सोच कैसे डाली जाए, पुराने रास्ते कैसे तोड़े जाए, और नया मन कैसे बनाया जाए। जहां बुद्ध सिर्फ ये नहीं बताते कि मन कैसे काम करता है, बल्कि यह भी बताते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए, स्थायी रूप से। रात बहुत गहरी हो चुकी है, बाहर सब शांत है, लेकिन भीतर कुछ भी शांत नहीं। आंखें बंद हैं, फिर भी मन जाग रहा है। दिन भर की छोटी छोटी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। किसी का ताना, किसी की बेरुखी, कोई अधूरा सपना, कोई डर, और मन है कि थमता ही नहीं। यहीं से एक सच्चाई धीरे धीरे उभरती है। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर बैठे उसी मन से है, जिसे हमने जाने अनजाने अपना मालिक बना दिया है। यहीं गौतम बुद्ध की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी लेकिन सीधी दिल तक पहुंचने वाली। मन अगर तुम्हारा मित्र बन जाए तो जीवन सरल हो जाता है, और मन अगर मालिक बन जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। यही वह मोड़ है जहां से यह बात साफ होती है कि समस्या मन में नहीं है, समस्या हमारे रिश्ते में है। हम मन से काम नहीं लेते, मन से हुक्म लेते हैं। हम उसे दिशा नहीं देते, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। बुद्ध कहते थे, मन एक सेवक है। सेवक का काम है आदेश मानना, राह दिखाना नहीं। लेकिन आज हालत यह है कि सेवक सिंहासन पर बैठा है और मालिक नीचे खड़ा हाथ जोड़ रहा है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। एक छोटी सी बात होती है, कोई आपकी बात नहीं मानता, किसी ने आपको अनदेखा कर दिया, किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की। असल में घटना बहुत छोटी होती है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है, घुमा फिरा कर बड़ा करता है, उसमें जर घोलता है, और फिर आपको गुस्सा दे देता है। गुस्सा भी ऐसा कि आप खुद हैरान हो जाते हैं, मैं इतना क्यों भड़क गया। बुद्ध कहते थे, गुस्सा बाहर की घटना से नहीं आता, गुस्सा उस विचार से आता है जिसे तुमने सच मान लिया। यही मन का खेल है। मन कहता है तुम्हारी बेइज्जती हुई, मन कहता है तुम कमजोर हो, मन कहता है अगर अभी जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें दबा देंगे, और हम बिना जांचे, बिना रुके इन बातों को सच मान लेते हैं। यही मन मालिक बन जाता है। डर भी इसी तरह पैदा होता है। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन मन भविष्य की एक तस्वीर बना लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, और उस कल्पना से ही शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, भविष्य का डर वर्तमान में जीने वाले को बीमार कर देता है। मन अगर मित्र होता तो कहता, अभी सांस लो, अभी जमीन महसूस करो, अभी तुम सुरक्षित हो। लेकिन मन मालिक बन जाता है तो वह तुम्हें ऐसी जगह खींच ले जाता है जहां तुम पहुंचे ही नहीं हो। बेचैनी भी इसी कारण पैदा होती है। मन एक पल भी ठहरना नहीं चाहता। एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तुम चाय पी रहे हो, मन कल की चिंता में है। तुम किसी से बात कर रहे हो, मन पुराने अपमान में उलझा है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, मन न जाने कहां कहां भटक रहा है। बुद्ध ने इसे ही दुख की जड़ बताया था। उन्होंने कहा, मन का भटकना ही दुख है। लेकिन बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने मन को समझने की बात कही, उसे दबाने की नहीं, क्योंकि दबाया गया मन और ज्यादा जोर से उछलता है। यहीं से बुद्ध की सबसे करुणामयी शिक्षा सामने आती है, सजगता यानी माइंडफुलनेस।
सजगता का अर्थ यह नहीं कि तुम मन को रोक दो। सजगता का अर्थ है मन को देखना। देखना जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हो। कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रही है। तुम किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते नहीं, किसी को रोकते नहीं, बस देखते हो। बुद्ध कहते थे, विचार भी गाड़ियों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम किसी एक विचार में बैठ जाते हो और उसे अपनी पहचान बना लेते हो। मन कहता है, मैं दुखी हूं। असल में सच यह है, दुख का एक विचार आया है। मन कहता है, मैं गुस्से वाला इंसान हूं। असल में सच यह है, गुस्से का एक भाव उठा है। बुद्ध की सजगता यही खेल बदल देती है। वह सिखाती है, विचार को देखो, उससे जुड़ो मत। जुड़ना मतलब उसके साथ बह जाना। देखना मतलब उसे एक कदम पीछे हट जाना। जब तुम गुस्से को देखते हो, गुस्सा कमजोर होने लगता है। जब तुम डर को देखते हो, डर अपनी पकड़ खोने लगता है। जब तुम बेचैनी को देखते हो, बेचैनी टिक नहीं पाती, क्योंकि मन अंधेरे में ताकतवर होता है और सजगता रोशनी है। बुद्ध स्वयं घंटों शांति से बैठते थे, आंखें आधी बंद, सांस पर ध्यान और मन में उठते हर विचार को बस देखते रहते थे। न कोई लड़ाई, न कोई समझौता, बस साक्षी भाव। और यही अभ्यास धीरे धीरे मन को यह सिखा देता है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। सोचिए, अगर आपका मन सच में आपका मित्र बन जाए तो जीवन कैसा होगा। वह आपको डराएगा नहीं, सावधान करेगा। वह आपको तोड़ेगा नहीं, सिखाएगा। वह आपको अतीत में नहीं उलझाएगा, वर्तमान में रखेगा। लेकिन इसके लिए एक ईमानदार स्वीकार चाहिए। अब तक हम मन के गुलाम रहे हैं। बुद्ध कहते थे, स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मन ने तुम्हें कई बार गलत दिशा में ले जाया है, तभी तुम उसे दिशा देना शुरू कर पाते हो। यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह हर दिन की जागरूकता है। सुबह उठते ही, किसी से बात करते समय, अकेले बैठे हुए, सोने से पहले, हर जगह मन तुम्हारी परीक्षा लेगा और हर बार तुम्हारे पास एक ही विकल्प होगा, या तो तुम मन के पीछे चलो या मन को अपने साथ चलाओ। यहीं से यह यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब मन सेवक बनना शुरू करता है, तब उसकी पुरानी आदतें सामने आती हैं। तब कुछ और लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो यह बताते हैं कि मन अब भी तुम्हें चालों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से अगला दरवाजा खुलता है, जहां मन की उन छिपी हुई पकड़ को एक एक करके समझना जरूरी हो जाता है। यह कहानी अभी रुकी नहीं है, यह तो अभी और भीतर जाने वाली है। वहां एक अजीब सी शांति थी। मन अब थोड़ा थमा हुआ था, सांसें थोड़ी गहरी थीं और भीतर कहीं यह एहसास जन्म ले चुका था कि मन सच में हमारा सेवक हो सकता है। लेकिन यहीं एक और सच्चाई सामने आती है। मन सेवक तो बन गया, पर अब सवाल यह है, उसे काम क्या दिया जाए। क्योंकि खाली मन, भटका हुआ मन और दिशाहीन मन धीरे धीरे फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगता है। यहीं गौतम बुद्ध की सबसे व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाली शिक्षा सामने आती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जीवन का परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सोच से शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। मन से ही मनुष्य बनता है और मन से ही मुक्त होता है। यही वह बिंदु है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। क्योंकि जब मन को आजादी मिलती है तो उसे दिशा भी चाहिए, और वही दिशा सोच तय करती है। जरा उस साधारण से लड़के की कहानी को महसूस कीजिए। न कोई बड़ा घर, न कोई सिफारिश, न कोई खास पहचान। सुबह बहुत जल्दी उठकर काम पर जाना, दिन भर मेहनत, और रात को थके शरीर के साथ एक ही सवाल, मेरे जीवन में कुछ बदलेगा भी या नहीं। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। शुरुआत में वही सोच उसे तोड़ती थी। मैं गरीब हूं, मेरे लिए यह संभव नहीं है, यह सब बड़े लोगों के लिए है। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर की स्थिति से नहीं, उस स्थिति को देखने की दृष्टि से पैदा होता है। एक दिन उस लड़के ने कुछ अलग किया। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसने मन से कहा, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है, क्योंकि इस एक विचार ने मन की दिशा बदल दी। अब जब भी मुश्किल आती, मन डर दिखाता, लेकिन उसके भीतर से एक आवाज उठती, अगर मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण होता है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। बुद्ध इसे ही सही संकल्प कहते थे। मन को दी गई स्पष्ट, शांत और सकारात्मक दिशा। सोच बदली तो प्रतिक्रिया बदली, प्रतिक्रिया बदली तो आदत बदली,
आदत बदली तो जीवन बदलने लगा। बुद्ध कभी यह नहीं कहते थे कि सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा। वे कहते थे, सही सोच सही कर्म को जन्म देती है। यह लड़का भी अब हर सुबह एक नई शुरुआत करता था। सूरज उगने से पहले, जब दुनिया अभी शोर में नहीं डूबी होती, वह अपने मन से एक बात कहता, आज मैं अपने मन को दिशा दूंगा, मन मुझे नहीं चलाएगा। सुबह का पहला विचार बहुत कीमती होता है। बुद्ध इसे बीज की तरह मानते थे। जैसा बीज वैसा वृक्ष। अगर सुबह उठते ही मन को यह कह दिया जाए, आज भी वही संघर्ष है, वही दुख है, वही मजबूरी है, तो पूरा दिन उसी भाव में बीतता है। लेकिन अगर मन से कहा जाए, आज मैं सजग रहूंगा, आज मैं अपनी सोच पर ध्यान दूंगा, आज मैं अपने भीतर की शक्ति को याद रखूंगा, तो वही दिन उत्सव की तरह महसूस होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन वर्तमान में जीने लगता है, उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। यह लड़का अब अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता था। वह जान चुका था कि तुलना मन की सबसे खतरनाक चाल है। तुलना या तो अहंकार देती है या हीनता, और दोनों ही शांति छीन लेती हैं। अब वह सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता था। एक छोटा कदम, एक छोटा सुधार, एक छोटा साहस। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास गहराने लगा, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपनी सोच का परिणाम हूं। यही बुद्ध का असली संदेश है। बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं की, उन्होंने भीतर की दुनिया बदलने की बात की। वहां तक आते आते मन थक चुका है। इतना समझ लेने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी कभी कभी मन फिर से भागने लगता है। यही वह क्षण है जहां इंसान हार मान लेता है और कहता है, मेरे बस का नहीं है, मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन है। गौतम बुद्ध इस क्षण को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने देखा था कि मनुष्य कर्म तक तो पहुंच जाता है, लेकिन पूर्ण शांति तक नहीं पहुंच पाता। और तभी बुद्ध एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन समझ में आते ही जीवन बदल देती है। वो कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को समझने की आदत डालो। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है। ध्यान कोई पहाड़ों में जाने की चीज नहीं है। ध्यान कोई आंख बंद करके विचार रोकने की लड़ाई नहीं है। ध्यान बस इतना है कि जो चल रहा है उसे देखा जाए, बिना रोके, बिना बदले। मन भागता है तो उसे भागते हुए देखो। मन डरता है तो उस डर को पहचानो। मन थकता है तो उस थकान को महसूस करो। यही माइंडफुलनेस है, यही बुद्ध की साधना है। बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी क्षण मन तुम्हारा दास बनना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है सोच बिल्कुल बंद हो जाए, और जब सोच बंद नहीं होती तो वो खुद को असफल मान लेते हैं। बुद्ध इस सोच को ही सबसे बड़ा भ्रम कहते थे। वो कहते हैं, मन का काम सोचना है, तुम्हारा काम देखना है। जिस दिन तुम यह फर्क समझ गए, उसी दिन ध्यान शुरू हो गया। अब जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। दिन भर भाग दौड़, फोन, काम, जिम्मेदारियां, सबके बीच अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर लें, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस सांस का आना जाना। सांस अंदर जाती है, आप जानते हैं, सांस बाहर जाती है, आप जानते हैं। इतना ही। मन भटकेगा, जरूर भटकेगा, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, और हर बार आप बस उसे वापस सांस पर ले आए। न डांटना, न रोकना, न निराश होना। बुद्ध कहते हैं, मन को प्यार से लौटाओ, जैसे किसी बच्चे को। यही अभ्यास धीरे धीरे अवचेतन मन को सिखाता है कि शांति भी सुरक्षित है। याद रखिए, अवचेतन मन शांति से डरता है, क्योंकि उसे आदत शोर की पड़ चुकी होती है। इसलिए शुरुआत में शांत बैठना कठिन लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो कठिन लगता है वही उपचार होता है। जैसे जैसे यह अभ्यास चलता है, एक अजीब सी चीज होने लगती है। मन पहले जितना हावी नहीं रहता। विचार आते हैं लेकिन बहा नहीं ले जाते। दुख आता है लेकिन डुबोता नहीं। यहीं पर इंसान पहली बार महसूस करता है, मैं सोच हूं नहीं, मैं सोच को देखने वाला हूं। यही वाक्य पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब रिश्तों में फर्क दिखने लगता है। अब छोटी छोटी बातों पर मन उछलता नहीं। अब भविष्य डराता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में रहने वाला मन कभी कमजोर नहीं होता। वर्तमान में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बस इतना है कि जो कर रहे हो उसी में पूरे हो जाओ। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो। यही माइंडफुलनेस है, यही ध्यान है। धीरे धीरे मन समझने लगता है
कि उसे हर समय दौड़ने की जरूरत नहीं है। और एक दिन बिना बताए, बिना चेतावनी मन शांत हो जाता है। यह शांति कोई भावनात्मक उत्साह नहीं होती, यह गहरी, स्थिर, ठंडी शांति होती है। बुद्ध इसे अंदर का घर कहते थे, जहां लौटकर मन सुरक्षित महसूस करता है। अब यहां वीडियो अपने अंतिम सत्य पर आता है। बुद्ध शिष्यों से कहते थे, तुम मन नहीं हो, तुम मन के मालिक हो। जब तक इंसान मन को ही अपना अस्तित्व मानता है, तब तक वो डरता है, टूटता है, भटकता है। लेकिन जिस दिन वो ये देख लेता है कि मन एक उपकरण है, उसी दिन मन सेवा में लग जाता है। अब इंसान ये कह पाता है, विचार आए तो आए, भावनाएं उठी तो उठी, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का स्वामी हूं। शोर से शांति तक, डर से समझ तक और गुलामी से स्वतंत्रता तक। मन अब थोड़ा शांत हो चुका है, सांसें हल्की हैं, शरीर यही है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि विचार हैं, लेकिन पकड़ नहीं बना रहे। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब सवाल ओवर थिंकिंग को रोकने का नहीं रह जाता। अब सवाल यह होता है कि जिसे हम अब तक मैं मानते आए थे, वह वास्तव में कौन था। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को शांत करना साधना नहीं है, मन को समझ लेना ही बोध है। अब तक हमने यही सीखा कि मन दौड़ता है, मन डरता है, मन कल्पनाएं करता है। लेकिन अब एक नई बात सामने आती है, जो मन को देख रहा है वह मन नहीं है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अनुभव में उतर जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, आसमान में बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी नहीं कहता मैं बादल हूं। उसी तरह मन में विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, डर पैदा होता है, चिंता आती है, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह विचार नहीं है। यही वह बिंदु है जहां ओवर थिंकिंग टूटती नहीं, घुल जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मन को बदलने की कोशिश छूट जाती है, उसी दिन मन बदल जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। कभी आपने महसूस किया है कि दुख तब ज्यादा होता है जब आप उससे लड़ते हैं? नींद नहीं आ रही तो आप कहते हैं सोना ही है, और नींद और दूर भागती है। मन शांत नहीं है तो आप कहते हैं शांत होना ही चाहिए, और मन और अशांत हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपने बस इतना कहा, ठीक है, मन अशांत है, मैं इसे देख रहा हूं, उसी क्षण कुछ ढीला पड़ जाता है। यह ढीलापन ही मुक्ति का द्वार है। बुद्ध ने कभी मन को दबाने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि विचार मत लाओ। उन्होंने बस इतना कहा, देखो, देखो कि विचार कैसे आते हैं, देखो कि डर कैसे उठता है, देखो कि सुख भी आता है और चला जाता है। जब देखने वाला मजबूत हो जाता है तो देखने योग्य कमजोर हो जाता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। ओवर थिंकिंग का अंत तब नहीं होता जब सोच खत्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग का अंत तब होता है जब आप सोच से अपनी पहचान हटा लेते हैं। अब विचार आए, मैं पर्याप्त नहीं हूं, आप उसे देखते हैं। अब डर आए, अगर असफल हो गया तो आप उसे देखते हैं। अब चिंता आए, लोग क्या कहेंगे, आप उसे देखते हैं। और धीरे धीरे विचारों को भोजन नहीं मिलता, वे आते हैं और चले जाते हैं। यही अवस्था है जहां मन मौन होने लगता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह जीवंत शांति है। यह वह शांति है जहां आप हंसते भी हैं, काम भी करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, शांति तब नहीं आती जब जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शांति तब आती है जब समस्याओं से आपकी पकड़ छूट जाती है। अब आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं बांधते। आप मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम से चिपकते नहीं। आप असफल होते हैं, लेकिन खुद को असफल नहीं मानते। यही है सोच से आगे की अवस्था। यहां मन आपका नौकर बन जाता है, मालिक नहीं। यहां विचार औजार बन जाते हैं, जाल नहीं। यहां आप पहली बार अपने भीतर टिकते हैं। अब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन बहाव बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के पास बैठने वाला व्यक्ति बिना कुछ सुने भी बदल जाता था, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं, स्थिति से फैलती है। अब इस वीडियो को सुनते हुए अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी सन्नाटा उतरा है, तो समझिए आप सही जगह पहुंचे हैं। यह कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अब आगे आप जब भी सोच में फंसें, तो याद रखिए, सोच को रोको मत, सोच को देखो, मन से लड़ो मत, मन को समझो, और खुद से बार बार यह मत पूछिए मैं क्यों ऐसा हूं। बस इतना जान लीजिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं। यही वाक्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह बिंदु है जहां इंसान ओवरथिंकर नहीं, जागरूक प्राणी बनता है।
यहीं से डर कमजोर पड़ता है, चिंता ढीली होती है और जीवन हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे जीतने के लिए पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। और अब इस पूरी यात्रा का एक ही सत्य बचता है, शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर पैदा नहीं करनी, शांति पहले से है, बस विचारों के शोर में दब गई थी। आज अगर आपने उस शांति को थोड़ा सा भी महसूस किया है तो समझिए आप घर लौट रहे हैं। अगर यहां तक सुनते सुनते आपके भीतर थोड़ा सा भी सन्नाटा उतरा है, अगर कुछ पल के लिए आपका मन चुप हुआ है, तो समझ लीजिए ये वीडियो सफल हो गया। गौतम बुद्ध कहते थे, सत्य को समझने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, बस जो है उसे वैसे ही देख लेना होता है। आज आपने कोई नई जानकारी नहीं पाई, आज आपने बस खुद से मिलने की शुरुआत की है। अगर यह वीडियो आपके मन को हल्का कर पाया हो, आपको भीतर से स्थिर कर पाया हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि यह शांति और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन बदलने वाले बुद्ध के विचार नियमित रूप से सुनते रहना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में शांति की पहली किरण बन सकता है। इस पूरे समय को देने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मन को समझिए और जाते जाते बस यह वाक्य अपने साथ ले जाइए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का स्वामी हूं।